हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं होगी। मैं उसमें आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रही हूँ बल्कि कुछ बताने जा रही हूँ जो कि है आपके एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, या फिर अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, आपने कोई भी जो है चाहे एनटीपीसी का या फिर आरआरसी वाला जो फॉर्म आया था वो आपने भरा हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये जो आज की हमारी वीडियो होगी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे एनटीपीसी या फिर रेलवे के अदर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा हमें कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, कुछ बता दीजिए कि हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि बोला जा रहा है 90 डेज़, तो 90 डेज़ में हमारा ये एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो तो हम अच्छे से एग्ज़ाम अपना कर पाएँ और हम सेलेक्ट हो पाएँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है कि आप लोग सेलेक्ट हो पाओ, तो ये आपके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, कैसा क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता है वैसे कि क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है आपका। आपको पता होगा कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। तो लगभग आपके रीजनिंग के और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और वो 30 मार्क्स के होते हैं। और इसके अलावा फिर जो आपका जीके जीएस का पोर्शन आता है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये। साथ में आपको टाइम कितना मिलता है, तो टाइम मिलता है आपको 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे। तो टाइम आपका सफिशिएंट है, बैंक की तरीके ये नहीं है कि टाइम आपका बहुत कम हो, तो टाइम आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे आपको 40 अपने जीएस जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, 10 से 15 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जितना भी आपका टाइम होता है वो सारा आप अपना मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो है आराम से उसको दे सकते हो। तो इसलिए टाइम की तो खैर कमी नहीं है। अब ये होता है कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं पूछी जाएंगी, किस तरीके हमें इन बचे हुए दिनों में तैयारी करनी होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी के जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है काफ़ी पहले से भरा है और तैयारी बहुत लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दी होगी। तो अब आपका जो टाइम है, आपको कुछ नया पढ़ने के बजाय आपके लिए बेटर ये होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको पहली चीज़ रिवाइज कर लीजिए। दूसरी चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर जो है उनको देना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। चाहे तो आप ऑफलाइन जो बुक्स आती हैं जिनमें पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है कि अनअकैडमी ने अभी अपना एनटीपीसी का जो निकाला है इस टाइम की, एनटीपीसी का एक बैच निकला है उनका, तो उस बैच से तो आप पढ़ाई कर ही सकते हैं। साथ में उनकी फ्री टेस्ट सीरीज भी निकली है, तो वो फ्री टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप आराम से उसको दीजिए और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो अभी किस लेवल पे है। ठीक, चलिए, तो ये तो रही अनअकैडमी की बात कि अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाती है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है बाई चांस, अगर आप फ्री में देख रहे हो, मान लीजिए फ्री क्लासेस होती है ना, स्पेशल क्लासेस वगैरह अनअकैडमी की, तो आप चाहो तो स्पेशल क्लासेस के साथ साथ वो फ्री टेस्ट भी जो है वो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी फ्री टेस्ट रिगार्डिंग बात, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, वो भी आप वहाँ से दे सकते हो। आप ऑनलाइन किसी भी, अगर आपने किसी की भी एसटी ज्वाइन कर रखी है, आप वहाँ से भी अपना जो है पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो आपको नेट टाइम पे वो पेपर सॉल्व करना होगा। पहली चीज़, ये चीज़ आपको डेली करनी है, मतलब जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको तब तक ये चीज़ें करती रहनी है, ठीक है। और बाकी हमने जैसे यहाँ बोला है कि हम लोग जीएस के, जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो सब यहाँ आपको मिलेगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि जितने भी दिन बचे हुए उसमें आपकी एनटीपीसी की तैयारी को अच्छा करवा सके, ठीक है। बोला जा रहा है कि 15 दिसंबर से एग्जाम्स हो सकते हैं। अब एनटीपीसी का होगा या फिर कौन सा होगा ये चीज़ तो क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम ही होगा या फिर रेलवे का कोई अदर एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या करनी है, बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट्स आते हैं
कि अगर हम तैयारी करें तो कौन से टॉपिक्स हैं जो उनको हमें ज़्यादा अच्छे से कवर करना चाहिए, या हम बुक्स कौन सी लेंगे, ठीक है, बचे हुए टाइम में बुक कौन सी क्या पढ़ी जाए। तो देखिए, एक सबसे पहली बात, अगर आप काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी अगर स्टडी मटेरियल है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। नहीं है अगर कुछ, तो अभी नई बुक मत खरीदिए फालतू में, आपका 2-3 महीना ही बचा है। आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे और ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब आपका 70 to 75% जो है, उतनी तो आपकी अकेले अर्थमेटिक आती है। तो इस पेपर में मैथ्स का अपना अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अर्थमेटिक आना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से आपका ट्रिग्नोमेट्री और मैंसुरेशन, काफ़ी अच्छा वो भी उसका पोर्शन रहता है। और आपकी जो ज्योमेट्री है वो बहुत कम आती है, एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, अपने अर्थमेटिक को रिवाइज कर लीजिए, मैंसुरेशन को तैयार कर लीजिए, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 चीज़ें जो हैं इनको आपको अच्छे से सारा कुछ रिवाइज कर लेना है। इससे आपका मैथ्स वाला जो है वो अच्छा हो जाएगा एग्जाम। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। वैसे रीजनिंग मोस्टली लोगों की अच्छी ही होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक की बात करें कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, गोल मेज वाले या फिर बिल्डिंग वाले, हर एक तरीके के, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, या फिर गोल मेज में जो आपसे संख्या पूछी जाती है दाएं से बाएं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा पूर्वानुमान, कथन, ये सारे जो हैं इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं एजम्पशंस वाले, ये सारे क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष, इस तरीके के काफ़ी सारे होते हैं ना। तो ये वाले क्वेश्चंस भी जो आपके होते हैं इनको भी आपको तैयार करना है, इनसे भी जो है रीजनिंग अच्छा खासा होता है। बाकी रीजनिंग जैसे आपकी मोस्टली हर एग्जाम में आती है वैसे ही यहाँ आती है, कोई बहुत टफ रीजनिंग नहीं रखी जाती, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है यहाँ पे, वो है आपका जीके जीएस पोर्शन, ठीक है। मतलब कि आपके जो जीके और जीएस का पोर्शन आता है वो आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स जो है वो आप यहाँ से स्कोर करोगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जो है यहाँ पे क्या चीज़ पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा साइंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है जीएस का में वो होता है यहाँ पे साइंस में, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे, और साइंस में भी स्पेशली बायोलॉजी अगर आपने अच्छे से तैयार की तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो हम लोग यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस हो गई या आपके और भी जितने भी क्वेश्चन हो गए एक्सपेक्टेड, सब रहेंगे, ठीक है। तो आपको वो तो देखना ज़रूरी है ही, साथ में अपना अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह हैं वहाँ से भी तैयार कर लीजिए। बहुत जगह चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, सफिशिएंट जो है मैटर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहें तो वहाँ पे भी, बस आपको करना क्या है, आपको एक तैयारी अपने अच्छे वे में करनी है, स्टार्ट करनी है। तो बायोलॉजी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का वेटेज रहता है, आपको उसमें उसको रिवाइज करना है, उसमें ध्यान देना है, ठीक है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में स्पेशली जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी एंशिएंट और मिडवेल से क्वेश्चंस बहुत कम, एक आध क्वेश्चन जो है वो आपका आता है, ठीक है। तो मॉडर्न से फिर भी ठीक ठाक आपको 2 से 3 क्वेश्चन या इस तरीके के क्वेश्चन जो है मॉडर्न से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो आपको इसके लिए पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी अगर आपको तैयार है तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या तैयार करना होता है, आपको सबसे ज़्यादा तैयार करना होता है इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हाँ अगर कुछ बने तो इस तरीके के बन सकते हैं जैसे कि नदियों से रिलेटेड या फिर कुछ और, बाकी मोस्टली आपकी इंडियन जियोग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, अनुच्छेद वगैरह और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे, ठीक है। और आपका बायोलॉजी, करंट अफेयर्स की अगर बात करें
करंट अफेयर्स में क्या आता है, तो करंट अफेयर्स में आपका जो भी 1-1.5 साल का इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। 1 से 1.5 साल का इम्पोर्टेंट डेटा आपको तैयार करना है। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। वैसे जो चीज़ें हर बार पूछी गई, ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेपर का पैटर्न उसी तरीके का रखा जाए, इसलिए ज़रूरी तो यही होता है कि आपको सब कुछ तैयार हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है अपने आप में, तो आपको सब कुछ तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, और इसी में आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। तो जितने भी लोग हैं जो ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं उनको मैंने स्पेशली ये कुछ टॉपिक्स बताए कि इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स का वेटेज अक्सर करके जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी कुछ स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। जो लोग कहते हैं कि बुक्स क्या ली जाए, तो बुक्स अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लुसेंट जो है, लुसेंट बहुत काफ़ी तो नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, अगर आपने एनसीईआरटी से तैयार किया तो वो तो बहुत ही बेटर है। लुसेंट में देखिए हर एक चीज़ बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिया जाता है, पर लुसेंट एकदम हम बोल सकते हैं कि बेस है। अगर आपने कुछ नहीं अभी फ़िलहाल किया है, अगर आप नए हो, अगर आप शुरू ही कर रहे हो, मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ है, या अगर आपने मैथ्स वगैरह में ज़्यादा टाइम दिया है, अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो हम लोग जो हैं वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और आप लोग लुसेंट, लेकिन लुसेंट देखिए बहुत ही क्रीम चीज़ जो नहीं होती कि थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सबका छांट के रख दिया, उस टाइप का आपका लुसेंट होता है। इतनी पतली सी बुक में आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपको अगर एनसीईआरटी के बुक से सब कुछ तैयार है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये हो गया कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए इन 90 या जो उससे भी कम बचे हुए आपके कुछ दिन हैं उनके लिए। तो ये एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं फिर से बोल दूँ आपके लिए, कि जो आपके मॉडल क्वेश्चंस पेपर होते हैं या प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, अगर आपने कोई एसटी ज्वाइन की है, ऑलरेडी कोई ज्वाइन की है, ठीक है, तो उसको डेली, उसको रेगुलर दीजिए। नहीं ज्वाइन की है, पैसों की वजह से कोई भी प्रॉब्लम, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री एसटी अवेलेबल करा रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो उसको दीजिए। उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, नए नए क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे, और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, या किन चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम दे देते हो, कौन सी चीज़ों में आपको जो है कम टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर को देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको अच्छे से एनालाइज करें कि हमारा टाइम जो है वो कहाँ ज़्यादा हम लगा रहे हैं, किस में हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो पाता है, इसीलिए एसटी देना ज़रूरी होता है, कि अगर आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो पाता है तो आप एग्ज़ाम जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ टाइम का भी इशू होता है। इसके साथ साथ उतने ही टाइम में हमको सब कुछ कंप्लीट भी करना होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग 90 डेज एनटीपीसी प्लान, तो आप इसको देख सकते हो। और जो भी आपने अपना बनाया हो शेड्यूल पढ़ने का, वो आप अपना वैसे ही कंटिन्यू रखो। मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब क्या पढ़ना है। हाँ, दिन में आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटा दीजिए, तो उससे आपकी जो तैयारी है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी अपना स्टडी प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए। नोट्स जो लोग बनाना चाहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उन नोट्स को बाद में, तो उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको बाद में रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये भी एक गलत चीज़। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो उसको माइंड में ही रखिए, नोट्स मत बनाइए, क्योंकि फालतू आप उतना टाइम लिखने में वेस्ट करोगे, फिर आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं, तो ये आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मन में ही रखो या तो फिर ठीक है, अगर आप उसको बाद में रिवाइज करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना समझना है कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आती है, किस तरीके से चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। नया कुछ पढ़ने के बजाय सबसे बड़ी बात कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। इतने दिनों में उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दीजिए, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो है इस बार के एग्जाम्स में सिलेक्ट हो जाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।